नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या देश फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है, या फिर यूं कहें कि देश फासिस्ट ताकतों के हाथों में तो नहीं चला गया है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको कि क्या बात कर रहे हैं भाई। बिहार के पटना का एक करना सा पत्रकार देश की बात कर रहा है, वो भी फासिज्म की बात कर रहा है, फासिस्ट ताकतों के हाथ में देश चला गया है, इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसा क्या है भाई? ऐसा ही है। आज स्थिति ये है कि कोर्ट सुनवाई करने से मना कर रहा है। हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। जज कोर्ट अवधि में सुनवाई करते हुए रिजाइन कर रहा है। और बात यहीं तक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के जजमेंट को भी सरकार पलटने में चंद मिनटों की भी देरी नहीं लगा रहा है। तो इस हालात को हम क्या कहेंगे? क्योंकि जो संविधान है मेरा, या जो संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान में चुनी हुई सरकार सबसे श्रेष्ठ नहीं है, यह मानते हुए ही इस डेमोक्रेसी को मजबूती देने के लिए 4 तरह के स्तंभ की चर्चा हुई। मीडिया का तो हाल देख ही रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का हाल देख ही रहे हैं। एक बचा जुडिशियरी, जो हाफ ही रहा था। कुछ दिनों से थोड़ी स्थिति बदलती हुई दिख रही है। सरकार के फैसले पर थोड़ा खड़े होकर लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, कोर्ट में जो भी मामला जाएगा वो सरकार के खिलाफ ही जाएगा, सरकार के निर्णय के खिलाफ जाएगा। क्योंकि सरकार के पक्ष वाले मामला तो कोर्ट में जाते नहीं हैं कि भाई सरकार से लोग कहाँ प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, वो लोग जाते हैं कोर्ट। तो स्वाभाविक है, कोर्ट के प्रति सरकार का नज़रिया अलग रहेगा ही रहेगा। क्योंकि सरकार तो चाहती है कि हमें कोई ना कहे, हमारे किसी काम पर कोई उंगली ना उठाए। ये तो एक चुनी हुई सरकार है ना, इसको तो लगता है कि भाई हम चुनी हुई सरकार हैं, हम पर कोई सवाल कैसे खड़ा कर सकता है, हम तो जनता चुन के आए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चुनी हुई सरकार का जो दम्भ है, वो दम्भ कहीं न कहीं फासिज्म की तरफ बढ़ाता है। अभी देख लीजिए इजराइल में क्या स्थिति है, लोग जनता सड़क पे है, वहाँ भी न्यायालय के साथ इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो ये कोई एक देश में नहीं, अभी अधिकांश देश में इसी तरीके के फासिस्ट ताकतें सत्ता को अपने हाथों में रखने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। और उस हथकंडे को के सहारे वो एक अलग तरीके का राज्य है, वो जनता के हित के लिए नहीं है। ये बात समझ लीजिए, ये सारी कवायद जनता को दास बनाने के लिए है, जनता को स्लेब बनाने के लिए है, कि जनता की बेहतरी हो, इसके लिए नहीं है। ये बात समझ लीजिए। अभी आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय भैंस के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। आपको लगता होगा कि अरे बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें आप ही के कॉस्ट पर बदला जा रहा है, और आप ही को अल्टीमेटली आप ही को भुगतना भी है। अब बताइए, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के जज इस्तीफा दे दिए। मतलब सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने इस्तीफा की घोषणा कर दी और कहा कि स्वाभिमान बेचकर हम नौकरी नहीं कर सकते। अगर उस जज साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसला लिया था, और वो सारे के सारे फैसले जनता के पक्ष में था। चाहे वो नक्सली वाला मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी का मसला हो, या फिर महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई विवादास्पद निर्णय का मसला हो, तमाम मसलों में वो जनता के साथ खड़ा रहा, सरकार के साथ खड़ी नहीं रहा, उसको जाना पड़ा। राहुल गांधी का मामला याद ही होगा, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। पहले दिन उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी और भाई का कांग्रेस से रिश्ता रहा है, हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, हम पर आरोप लग जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात थी, पहली बार इस तरीके की बात आई। और कल फिर सुप्रीम कोर्ट में ये देखने को मिला, जेएनयू का एक स्टूडेंट लीडर कन्हैया के साथ, नाम सुने होंगे, दिल्ली दंगा मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उस मामले की सुनवाई होनी थी उनकी जमानत याचिका पर। सुप्रीम कोर्ट ने जज कह दिया कि हम नहीं सुनेंगे, जबकि न जज उनके बिरादरी के हैं, न उनके धर्म के हैं, न उनके राज्य के हैं, किसी तरीके का रिश्ता उनसे नहीं है। फिर भी वो सुनने से मना कर दिए। मतलब कि वो सेंसिटिव केस है, सरकार जिस परिस्थिति में भी हो उस व्यक्ति को जेल में देखना चाहती है, और न्यायपालिका को कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें लग रही है जिस वजह से हो सकता है कि फैसला सरकार की इच्छा के विपरीत चला जाए। और सरकार की इच्छा के विपरीत अगर फैसला चला गया तो फिर कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती है। ये अगर जज साहब महसूस करते हैं तब तो फिर इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कि जज अगर डर रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर हम फैसला दे देंगे तो फिर अलग तरीके से सवाल खड़े होने लगेंगे। राहुल गांधी के मसले में भी जज साहब इसी डर की वजह से अपने आप को अलग कर दिए। हम पर यह आरोप नहीं लग जाए कि हमारे परिवार वाले लोग कांग्रेसी रहे। मतलब पूरी न्याय व्यवस्था कितनी डरी हुई है, इन चीज़ों से समझी जा सकती है कि एक जज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही इस्तीफा दे देता है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। एक जज सुनवाई से इनकार कर देता है, और एक जज इसलिए सुनवाई से इनकार कर देता है कि उस मामले में सरकार चाहती है कि जो अभियुक्त है वो जेल में बने रहे। तब समझ जाइए कि देश किस दिशा में जा रही है। बात यही नहीं खत्म है। दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, और जब एलजी से विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनी हुई सरकार है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। क्या हुआ? पहले अध्यादेश को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो लोकसभा में और राज्यसभा में बिल ला दिया उन्होंने, और बिल इस तरीके से लाया कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट को ही उन्होंने पलट कर रख दिया। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तमाम आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का जो जजमेंट था, उस जजमेंट को मोदी ने पलट दिया है। वो जजमेंट क्या था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब सरकार नहीं करेगी। सीबीआई के डायरेक्टर की तरह नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री सीबीआई के डायरेक्टर की तरह प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक पैनल होगा, और उस पैनल में चुनाव आयुक्त कौन होंगे इस पर चर्चा होगी, और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट होगा। मोदी ने आज राज्यसभा में एक बिल पेश किया है। उस बिल से उन्होंने, बिल में जो चीज़ें हैं, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने हटा दिया है। ये सीधे सीधे न्यायपालिका को चुनौती देने वाली बात है कि हम भाई आपके उस कमेटी को आपको क्यों मेंबर बनाए। जबकि सीबीआई के डायरेक्टर मामले में सरकार जब कमेटी गठित करने की बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके सदस्य थे। और पिछली बार सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कर दी थी। राकेश अस्थाना वाली बात होगी, याद होगा आपको, और उस वजह से उनको सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बना पाए थे। और नेता प्रतिपक्ष की क्या हैसियत है आप समझ ही सकते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष है ही, उसको कौन नोटिस लेता है। तो आप सीबीआई के अपॉइंटमेंट पर जिस तरीके से
चीज़ें चल रही थी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से क्यों चीफ जस्टिस को आपने हटा दिया? क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार है तो सुप्रीम है, कोर्ट कुछ भी नहीं है। 5 जज का ये जजमेंट है कि इस तरीके से कमेटी बने, लेकिन ये कमेटी तब तक काम करेगा जब तक लोकसभा एक नया कानून नहीं लाता है। लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो क्या ये माना जाए कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस अंदाज में चल रही है, ये टकराव बढ़ेगा? मणिपुर में आपने देखा कि सेना और स्थानीय पुलिस आमने सामने हो गई। क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्या आने वाले समय में कोर्ट और सरकार के बीच भी तो नहीं इस तरीके की स्थिति बन जाए? बन जाए नहीं, बन गई है। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मजबूती के साथ खड़े हैं। कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो समर्पण कर दिया। कई जज सरकार के खिलाफ जजमेंट देने से घबरा रहे थे। हरियाणा कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोजर संस्कृति को रोका है, वो पहले होना चाहिए था। सरकार कैसे तय कर देगी कि भाई ये मकान मेरा है कि उनका है? और अगर ये प्रवृत्ति बढ़ती चली गई तब तो किसी का मकान तोड़ देगा सरकार। अभी दंगाई कह के मकान तोड़ रहा है, कल किसी एमएलए एमपी का रिश्तेदार होगा, उसके आधार पर तोड़ देगा कि चलिए एमएलए एमपी का रिश्तेदार को तबाह कर रहा है, इसका मकान तोड़ दूँ। क्योंकि सत्ता में आने वाले लोग, जो जनता से चुनी हुई सरकार है, वो हमेशा निरंकुश रहती है। अगर सिस्टम ना रहे, ब्यूरोक्रेसी ना रहे, जुडिशियरी ना रहे, मीडिया नहीं रहे, तो नंगा नाच करेगा वो। क्योंकि चुनाव जीतने वाले लोग जो हैं, उनके लिए तो कोई क्राइटेरिया तो फिक्स है नहीं कि सभी विषय के वो जानकार हैं या सभी विषय के महारत उन्हें ही हासिल है। फिर क्या होगा? अराजकता ही होगी। तो उसी अराजकता को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं बनी है ना, कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी भी नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, ब्यूरोक्रेसी को जानकारी पता है, संविधान आपका निर्णय संविधान सम्मत है कि नहीं, इसके लिए जुडिशरी आप पर नज़र रखती है, और मीडिया आप गलत करते हैं तो आपका ट्रायल करती है। तो तीनों को अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर आप तो निरंकुश हो जाएंगे, आप तो फासिस्ट हो जाएंगे, आप फासिस्ट ताकतों की तरह व्यवहार करेंगे। तो देश कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कई इस तरीके के मामले में अब खुलकर जजमेंट आना शुरू हो गया है, और एक सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं, अब लगभग जजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब थोड़ा रीढ़ खड़े करने लगे हैं। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से न्यायपालिका और सरकार आमने सामने होती जा रही है, इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है।